2024 में पाकिस्तान हुकूमत ने 7,000 वीज़ा दिया और उस वक़्त मैं उनके साथ मीटिंग में था और मेरी बात को समझने के बाद बोला कि ठीक है सरदार साहब, आप जितना भेजना चाहते हैं भेजें। हम 6,800 कुछ पासपोर्ट सबमिट किया और उन्होंने एक भी रिजेक्शन नहीं। हर साल नवंबर में स्पेसिफिकली करतारपुरा में बाबा गुरु नानक की पैदाइश के मौके पर आलमी सतह पर इवेंट्स हो रहे होते हैं और इवन बैसाखी के मौके पर भी यात्री पाकिस्तान आते हैं। इन दोनों इवेंट्स का आपस में क्या ताल्लुक है? हम लोग अक्सर सरदारों को सिख कह देते हैं या सरदार कहते हैं। सरदार तो एक ओहदा है कि आओ सरदार साहब, है ना। असल में सिख जो है वो रिलीजन नहीं, रिलीजन खालसा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मारिया जदून और आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़। नाजरीन, दुनिया भर में और इवन इन पाकिस्तान सिख कम्युनिटी बैसाखी मना रही है और इसी में बात करने के लिए आज के शो में हमने दावत दी है सिख एक्टिविस्ट सरदार भूपिंदर सिंह को। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सर, सबसे पहले तो आपको बैसाखी बहुत बहुत मुबारक हो और मैं चाहूँगी कि आप हमें सबसे पहले इस इवेंट की हिस्ट्री बताएं, इसकी क्या तारीख़ है और इसके साथ साथ क्या बैसाखी एक मजहबी त्यौहार है या एक सकाफती तकरीब है? बिल्कुल, बहुत अच्छा आज आपने क्वेश्चन दिया है। ये कई जगह पे कन्फ्यूज़न है, ख़ास करके पाकिस्तान के मुसलमानों में मैंने जो देखा है, पंजाबियों में ख़ास करके ये चीज़ कन्फ्यूज़न, और धीरे-धीरे हम लोग इसकी सच्चाई से, हिस्ट्री से दूर जा रहे हैं। हमें ये समझना चाहिए कि वैसाखी क्या है। वैसाखी पहली वैसाख जब हम नया सूरज के चक्कर में आते हैं, जिसको एक किस्म से नया महीना शुरू करते हैं, जिसमें देसी महीने चेत से सिखों का जो नया साल है वो पहली चेत है, जो पिछले चला गया, अब ये दूसरा महीना है। पहला तो ये क्लैरिटी है कि भी पहली वैसाख को ये वैसाखी सेलिब्रेट होती है। अब ये किसके साथ जुड़ी है, इसके पीछे एक नहीं 3 पहलू हैं। पहला पहलू है, जो बैसाखी है वो 1699 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने अनंदपुर साहब, जो पंजाब में ही आता है, अनंदपुर साहब खालसे की साजना की। हम लोग अक्सर सरदारों को सिख कह देते हैं या सरदार कहते हैं। सरदार तो एक ओहदा है कि आओ सरदार साहब, है ना। जो हम सिख कहते हैं वो असल में सिख जो है वो रिलीजन नहीं, रिलीजन खालसा है। ये बहुत क्लैरिटी भी पढ़नी है। इवन मेरे जो सिखों में भी जो आने वाली जनरेशन है, उनको इस चीज़ का नहीं पता। जो एक धर्म पैदा हुआ, जो धर्म क्रिएट हुआ है, ये धर्म पैदा किया गया गुरु गोबिंद सिंह जी की तरफ से। शुरुआत गुरु नानक साहब ने कर दी। गुरु नानक साहब ने ननकाने की धरती से इसकी शुरुआत कर दी थी। जो इसकी लास्ट फॉर्मेशन है, इसको गुरु गोबिंद सिंह जी ने अनंदपुर साहब की धरती पे अमृत छका के, और इसमें प्रिंसिपल्स दिए गए कि आपको ये 5 ककार केस जो आपने सिर से लेके पैर तक नहीं काटने हैं, कंप्लीट रखने हैं। दूसरा, उनको साफ करने के लिए कंघा, जो लकड़ी का सिर पे। तीसरा, हमारे हाथ में कड़ा। कड़ा एक किस्म से हमारे को उस अल्लाह ताला, उस परवरदिगार, उस भगवान, उस वाहिगुरु की एक तरफ से हथकड़ी है कि भी हमारा हाथ गलत किसी चीज़ पे उठ रहा है तो वो कड़ा आगे सामने आए और जिससे ये चीज़ अ, हम समझें कि भी हम तो गुरु के हैं, हमें ये काम नहीं करना है। चौथी चीज़ है हमारे पास कृपान। कृपान 2 तरह से, एक तो गुरु की कृपान, उन्होंने शक्ति बख्शी। तीसरी, जब मज़लूमों की किसी की अन्याय के खिलाफ अगर इस्तेमाल करनी पड़े तो वो एक हथियार है। वो हमारे को, हमारे जो हथियार हैं, हमारे जो शस्त्र हैं, हम उनको पीर करके जानते हैं। चौथी चीज़ वो। 5वां कछहरा। कछहरा इज़ अ डिफरेंट डिफरेंट शेप, जिससे उसको पहनने से एक आपकी कभी, आप लोगों में जो अंडरवियर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के है ना, ये उससे बिल्कुल अलग है। ये कछहरा जो है ये घुटने तक जाता है और जिससे उसमें कोई नग्नता कहते हैं वो चीज़ नहीं आती है। ये उसको कहते हैं कि तुम्हें पता हो कि भी तुमने जो है अपनी, इसमें मैं वर्ड वो यूज़ नहीं करना चाह रहा, जिससे आप कह लो कि भी किसी पे हमारी नज़र जो है गंदी ना जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए। ये 1699 में दी गई। उन्होंने बैसाखी वाले दिन खालसा की सृजना की। एक-एक करके गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब सबको एकत्रित किया वहाँ पर धरती पे, अपने जानने वालों को भी जो उनको जानते थे। क्योंकि जो सिख है, सिख वर्ड गुरु और शिष्य के बीच में आता है। सिख मीन्स सीखना, और जो सिखा रहा है वो हमारा गुरु हो गया। तो उन्होंने अपने सारे उस वक़्त सिखों को बुला लिया और उनमें से उन्होंने उनकी परीक्षा के लिए कह दिया कि जी हमें एक सिर चाहिए, मुझे एक सिर चाहिए। लोग डर गए कि भई ये क्या हो गया? ये तो हमारा सिख जो हमारा सिर माँगने लग गए हैं। कई लोग डर के वहाँ से चले गए, लेकिन फिर भी कई ऐसे दिलेर उठले और अलग-अलग जातों से वो लोग आते हैं, अलग-अलग जगह से आते हैं। 5 प्यारे एक लाहौर से भी गए हैं,
एक दिल्ली हस्तिनापुर से हैं, एक उड़ीसा से हैं, ऐसे अलग-अलग जगह से वो हुए, उनको वो 5 प्यारे साजा गया, उनको ये ड्रेस कोड दी गई, उनको समझाया गया कि आपने क्या काम करने हैं, क्या नहीं करने हैं, मतलब कि एक किस्म से आपकी लिविंग कोड कंडक्ट दे दिए गए आपको। और अब ये बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि धर्म जो है वो खालसा है और जो इनकी भाषा है, हम पंजाबी कहते हैं बट पंजाबी जो है वो मुसलमान भी बोलता है। पंजाब के खित्ते में जो भी भाषा बोली जाती है वो पंजाबी है। इसकी लिपियाँ 2 हैं, एक शाहमुखी और एक गुरमुखी। जो सिखों के लिए है वो गुरमुखी है। सो का जो रिलीजन है वो खालसा पंथ है और जो उनकी भाषा है वो गुरमुखी है और ये 1699 की वैसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये किया। ये इसलिए हमारे लिए एक रिलीजियस त्योहार और एक खुशी का है कि इस दिन खालसे का जन्म हुआ, खालसे का प्रगट दिहाड़ा है। और ये गुरु नानक साहब से शुरू हुआ, इसीलिए हमारे लिए वो हर गुरुद्वारे में मनाना और खास करके ननकाना साहब में मनाना एक बहुत बड़ी बात है सिखों के लिए। दूसरा इसके साथ जो ये जुड़ता है, वो है इस दिन जो आप हम लोग फसल उगाते हैं, इस महीने के बाद अब वो फसल वो हम कहते हैं अभी पक गई है तो हम इसको बाडी करें। बाडी करके जब ये जाएगी मंडियों में बिकेगी, उसकी आमदन आएगी, हम उससे खुशियां मनाते हैं। इसीलिए वो जो पंजाब का किसान है वो इसको इस लहजे से भी लेता है। इस दिन भंगड़े गिद्दे मेले लगाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं। भी एक किस्म से इसमें हमारा ये सभ्याचार मेला, इसको सभ्याचार के साथ भी जोड़ा गया है और इसमें सारे धर्मों के साथ है। इसमें जो पंजाब में रहने वाले मुसलमान है, सिख है, ये सारे मिलजुल के उस समय से मनाते थे। अब जो तीसरी चीज है वो कई लोग पहलू से वो भूलते चले जा रहे हैं। तीसरा पहलू है 1919 1990 की वैसाखी, जिस दिन जलियांवाला बाग में सारे सिख इकट्ठे हुए और तब ये ब्रिटिशर्स का टाइम था, लोग आवाज उठा रहे थे अपनी अपनी आजादी के लिए। ये एक इकट्ठा होता है जलियांवाले बाग में जिसको हम भूल गए और उस दिन वो जनरल डायर हुक्म कर देता है गोली चलाने का। निहत्थे लोगों पर, उसमें सिख, उसमें मुसलमान, क्योंकि पंजाब में बहुत ज्यादा जो गिनती है वो सिख और मुसलमानों की थी और हिंदुओं की तीसरे नंबर पे आती थी। उस दिन वो बैसाखी की खुशियां मनाने के लिए और एक उन्होंने एक रैली के तौर पे एक इकट्ठ रखा गया, इसको आगे भी कैसे आजादी की लहर को चलाना है। और उस दिन वो जनरल डायर जो है वो निहत्थों पे गोलियां चलाता है और कई लोग मरते हैं अपनी जानों को बचाने के लिए। कई वहां पर एक कुआं है उसमें भी कूदते हैं और कई बच्चे बूढ़े कितने शहीद हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है आजादी की लहर के लिए। जैसे ही ये उस पे ये अपनी तशद्दद करता है और उसके बाद भगत सिंह, उधम सिंह, इन सब के दिमाग में जैसे जो चलता है उसका रिजल्ट वो आगे आके खमियाजा भुगतता है। जनरल डायर को अपनी जिंदगी से जाना पड़ता है और ये एक आजादी के बूस्ट करने के लिए इसमें ये एक टर्निंग पॉइंट आता है जो उस दिन बैसाखी में जलियांवाला बाग में शहादत हुई। इसीलिए ये धार्मिक तौर पे सिखों का खालसा पंथ, जिसमें खुशी की बात है, जिसमें किसानों के लिए खुशी की बात है, जो सभ्याचार मेले गाने गाए जाते हैं एक, उसके साथ ही साथ ये कहीं न कहीं हम अरदास गुरु साहब के जो करते हैं ना गुरुद्वारों में, उस वेले ये जलियांवाला बाग के शहीदों को याद किया जाता है और जिन्होंने जिनकी इस उस जो घटना को किस ढंग से हम आज़ादी की तरफ गए हैं, ये एक बहुत बड़ी घटना थी इतिहास में। ये 3 लहज़े से जो है बैसाखी मनाई जाती है और मैं ये चाहता हूँ लोगों को ये याद रहे और हम अपनी हिस्ट्री से दूर ना जाएँ और ये सदा के लिए याद रखें, इस दिन जलियांवाला बाग में क्या हुआ, तो खालसा प्रगट कैसे हुआ, जो धर्म है वो खालसा है, सिख नहीं है। बा भाषा जो है पंजाबी की 2 लिपियाँ हैं, शाहमुखी और गुरमुखी, सिखों के लिए गुरमुखी है और सभ्याचारक जो है वो इसमें खुशियाँ हैं इसलिए क्योंकि ये जो फसलें हैं ये मंडी में जाती हैं, उनको पैसा जो इकट्ठा होता है और वो अपने घर पे नई-नई खुशियाँ लाते हैं। ये सारा इतिहास है इसके बैकग्राउंड। जी। सरदार साहब कहिएगा, हम देखते हैं हर साल नवंबर में स्पेसिफिकली करतारपुरा में बाबा गुरु नानक की पैदाइश के मौके पर आलमी सतह पर इवेंट्स हो रहे होते हैं और इवन बैसाखी के मौके पर भी यात्री पाकिस्तान आते हैं। इन दोनों इवेंट्स का आपस में क्या ताल्लुक है? इसमें कोई ज़्यादा वही कनेक्शन है, सिर्फ़ सिखों का एक धार्मिक स्थान है, इसीलिए हम लोग ये सोचते हैं कि भई जहाँ पर सिख है, जहाँ पर गुरु का स्थान है, वहाँ पर इकट्ठे होकर इसको सेलिब्रेट किया जाए क्योंकि मैंने आपको बताया गुरु नानक साहब ने सिक्की की नींव रखी। गुरु नानक साहब एक हिंदू धर्म में उनके जो पिता थे, वो हिंदू धर्म को बिलॉन्ग करते थे। लेकिन जब उसमें एक रिचुअल्स होती हैं, हर धर्म की अपनी एक रिचुअल्स है, उसमें उनको जनेऊ डालते हैं बच्चों को
जैसे हमारे इस्लाम में सुन्नत होती है, ऐसे हिंदुओं में एक जनेऊ है। गुरु नानक साहब को जब ये किया गया, क्योंकि जब गुरु नानक साहब का जन्म होता है तो वो जो दाई है वो दौलता दाई है, वो मुसलमान है जिसने पहले दर्शन किए। और गुरु नानक साहब ने वो हिंदू धर्म को जब जनेऊ डालने लगे तो उन्होंने मना कर दिया कि भई मैं ये नहीं डालूँगा, ये तो एक धागा है, ये जल भी जाएगा, गल भी जाएगा। मुझे अगर कोई परमात्मा का ऐसा तुम्हारे पास है, ना जो जले ना गले वाला, भई कोई है आपके पास? तो मतलब कि उन्होंने भरम तोड़े हैं और उन्होंने वो जो रास्ता है वो छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि मैं दोनों का साझा हूँ। इसमें परीक्षा हुई है, इसमें एक मौलवी साहब गए, 2 कुंजियाँ ले गए। उन्होंने कहा भी अगर ये अल्लाह का बंदा आया है, क्योंकि जब उन्होंने सुना, तो उन्होंने कहा, अभी देखते हैं ये एक हिंदू की, एक मुसलमान की, किस पे हाथ रखता है। लेकिन अब वो परमात्मा के भेजे हुए एक नबी के पैगंबर थे, उन्होंने वो दोनों पे हाथ रखा, इससे ये बात स्पष्ट हुई कि ये दोनों के हैं। इसीलिए ये जो नीम है सिख धर्म की, जिसको आखिरला अल्फाज खालसा एवं गुरु नानक साहब की बानी में खालसा अल्फाज आ जाता है। सो इसीलिए हम लोग वो वहाँ पर जाकर काफ़ी इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ-जहाँ पर भी गुरुद्वारा हो, और बहुत ऐतिहासिक स्थान है, इसीलिए ये चीज़ होती है। जी। अच्छा, सरदार साहब हमें ये भी बताइएगा कि जब भी सिख यात्री भारत से पाकिस्तान आना चाहते हैं अपनी मज़हबी तक़रीबात के लिए, तो हम देखते हैं कि इंतज़ामी और सफ़री पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा फ़ेस करने को मिलती हैं। इसकी क्या बुनियादी वजह है वैसे? देखिए, 2024 में पाकिस्तान हुकूमत ने 7,000 वीज़ा दिया और उस वक़्त मैं उनके साथ मीटिंग में था और सफ़ारत खाने में इंडिया में बैठ के मैंने डिस्कशन की कि भी सिख जो है, आप उनको एक प्रोटोकॉल के हिसाब से 3,000 से ज़्यादा वीज़ा नहीं देते। लेकिन जब उनसे डिस्कशन हुई, और मैं इतना खुशकिस्मत अपने आप को समझता हूँ कि वहाँ के फर्स्ट सेक्रेटरी सुहेल साहब हैं और वहाँ पे जो सफ़ारत खाने में स्टाफ था जो मुझे मिले अफ़सर लोग, वो इतने गर्मजोशी से मिले और उन्होंने मेरा इतना इज़्ज़त की और मेरी बात को समझने के बाद बोला कि ठीक है सरदार साहब, आप जितना भेजना चाहते हैं भेजें, हम इनको अलाउ करेंगे। और हमने बड़े ही शॉर्ट टाइम में, आप देखिए कि हमने 7 6,800 कुछ पासपोर्ट सबमिट किया और उन्होंने एक भी रिजेक्शन नहीं दी। उन्होंने वो स पहली बार हिस्ट्री में हुआ कि वो इतना वीज़ा उन्होंने इंडिया से, देखिए बाहर से डायस्पोरा से तो लोग आते हैं, लेकिन इंडिया से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिनती इंडिया में है और वो लोग तो अगर रास्ता खुल जाए, तो मैं समझता हूँ कि 50,000 आदमी भी कम लगेगा वहाँ पर पाकिस्तान आने में। ये 50,000 आदमी भी गिनती कम है। क्योंकि हर आदमी जो है वो गुरु नानक की धरती पे जाना चाहता है। उनको पता है कि हमारा जो जन्म है वो गुरु नानक साहब से शुरू होता है और मुकम्मल गुरु गोबिंद सिंह जी होता है, और गुरु नानक साहब की जो धरती, वो ननकाना साहब, करतारपुर साहब, सारा कुछ उनका जो समा है बचपन का और आखिर तक का, वो पाकिस्तान की धरती के उस तरफ, बॉर्डर के उस तरफ है। और मैं इसमें इस बात का बड़ा दुःख होता है जब मोदी सरकार ने इस बारी वीज़े को कंट्रोल कर दिया और मिनिस्ट्री के लेवल पे दे दिया कि भई जैसे कि हमारे को फंदा गले में एक रस्सी डाल दी कि हम जितनी ढील देंगे उतना तुम ज़िंदा रहोगे, नहीं तो हम टाइट करके तुम्हारे को मारेंगे। जिस वजह से ये गुस्सा निकलता है सिखों का बाहर में, हमारे लिए दोनों धरतियाँ मुक़द्दस हैं, हमने कोई अपनी धरती तो अभी हमारे को मिली नहीं ना ली है ना? हमारे लिए दोनों हैं। और मोदी सरकार ने इस बारी भी, जो मुझे कल की रिपोर्ट आई, वैसाखी पे गए हैं, उनको भी 2100 को वीज़ा दिया। 2100 क्या होता है? 2100 तो एक गाँव के एक पिंड के लोग जा सकते हैं। हमारे पास तो इतनी दुनिया जाने वाली है, मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे बात करते हैं कि रास्ता बताओ। पाकिस्तान की हुकूमत से जब मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि हम तैयार हैं। आप कहते हो हम स्टैंप लेके बॉर्डर पे बैठ जाते हैं, आप भेजो लाइन लगा। लेकिन सिस्टम ये है कि हमारी तरफ से ही नहीं जाने दिया जाता। जैसे करतारपुर साहब में जब तक इंडियन गवर्नमेंट एक पेपर नहीं इश्यू करती, इंक्वायरी करके, करतारपुर साहब हम लोग नहीं जा सकते। अब इसमें रोक कौन लगा रहा है? पाकिस्तान ही। पाकिस्तान तो कह रहा है कि आप आओ, आपकी जगह है, आपके मुकद्दस खान है, हम आपके साथ हैं। उन्होंने तो शुरू से क्या, कायदा आज़म जिन्ना साहब ने भी ये तो शुरुआत में ही कह दिया था। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हमने उस वक़्त उस चीज़ को नहीं समझा, हमने यहाँ पर रहना ज़्यादा बेहतर। कईयों ने समझा, कई लोग वहाँ रह गए हैं, कई सिख ऐसे नहीं है और वो अपनी आज़ादी मान रहे हैं, उनको कई हक-हकूक मिले हैं, और हम लोग यहाँ पर जो है लड़ते ही रहते हैं रोज़। जो 5 कक्कारों की बात करते हैं, हमारी दिक्कत इस तरफ है, जो इंडिया की तरफ है। इसीलिए कई लोग सिख जो है पाकिस्तान नहीं रह सकते, क्योंकि वो भी सिस्टम है, अभी उनको उनकी सिटीज़न नहीं अभी मिलती, तो वो लोग बाहर चले जाते हैं। बहुत लोग इसीलिए बाहर के देशों में चले गए अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए और ज़िंदगी अच्छी बनाने के लिए। लेकिन हम जो है, जो गुरुओं की धरती है, उससे हम अलग नहीं हो सकते, उससे हम दूर नहीं जा सकते हैं। हम इस पे काम कर रहे हैं और मैंने भी स्पेशली इस पे काम किया है। मैंने
पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने मुझे बोला कि भी आप इसके एम्बेसडर बन के इसके ऊपर टूरिज़्म का काम करें, और मैं इसके लिए तैयार हो गया और मैंने बहुत जगह मैसेज की, लोग आने के लिए तैयार हैं। जब वो मुझे उसकी सिक्योरिटी के लिए बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ आप जाओ कर देखो, कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। आप अपना घर जैसा महसूस करेंगे, वो आपकी गलियाँ हैं, वो आपके ही मोहल्ले हैं। वहाँ पर तो मैं बैठकर मज़ाक करता हूँ कि मैं मोहल्लों में जाके गोलगप्पे तक खा के आया हूँ, और वो बड़े हैरान होते हैं। मैंने उनको ये बताया कि मैं उनकी मसीतों में गया हूँ और बड़ी शीरी साहब लेके गया हूँ, और उन्होंने मुझे कहा आओ सरदार साहब, मेरे को किसी ने रोक-टोक नहीं की। मतलब कि, और मैंने कई जगह तो एक अनजान बन के गया कि मैं देखूँ सही, एक परखने वाली बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी तक की परख में वहाँ का जो नागरिक है, जो एक इस्लाम को जो मुसलमान है, वो सारे ही अव्वल दर्जे से अभी तक पास हुआ। अभी तक मेरे हिसाब में, मेरी रिपोर्ट बुक में कोई भी एक भी कमी नज़र नहीं आई। जी, बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने आज हमें वक़्त दिया। एक बार फिर से आपको बैसाखी बहुत-बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।